हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। कल की वीडियो में 3.5 से पहले एग्जांपल्स डाल चुकी हूं। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन करवा चुकी हूं। चलिए थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे इस लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। मैं ये दोनों क्या तीनों ही मेथड करा चुकी हूँ। जैसे एलिमिनेशन भी एक और मेथड है। ये तीनों मेथड मैं बता चुकी हूँ। आप एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं ज़रूर बता दूंगी आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सम्स आ गए हैं। प्रॉब्लम सम्स आप उसको स्टेटमेंट सम भी बोल सकते हैं। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं लीनियर इक्वेशंस बनेगी उस प्रॉब्लम सम्स की और उनका सॉल्यूशन निकालना है। इफ़ द एग्जिट मतलब क्या हुआ? जिनका सॉल्यूशन वैलिड है उनका। बाय द एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड का मतलब है एक्स वाई की फॉर्म में हमें इक्वेशन बनानी है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो सी डी है मतलब वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे ए डी ऐसे नहीं, उसके साथ होना चाहिए। मतलब ए बी फिर सी डी, एफ एफ के साथ क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ, फिर जी, मतलब एफ के बाद जी आता है तो एफ जी, तो जी के बाद क्या आता है? जी। उसके ऐसे आपको बनाना है, मतलब जो पेयर्स बन सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, A part of monthly hotel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. Mess मतलब गंदा भी होता है, कीचड़ से सना हुआ भी होता है, लेकिन जो यहाँ मीनिंग है वो है भोजन ग्रह, यानी भोजनालय या फिर भोजन ग्रह भी आप इसे बोल सकते हैं। यानी कि जहाँ पे सभी मिलकर खाना खाते हैं, जिसे आप उसको डाइनिंग टेबल बोलते हैं। वो जो एरिया होता है यानी जहाँ खाना खाते हैं हम सब मिलकर, उसको हम मेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? होटल चार्जेस जैसे फिक्स्ड है कि मिलना ही मिलना है। कहते हैं ना कि उनका सुबह का टाइम, शाम का टाइम और नाइट का टाइम फिक्स होता है खाना देने का। इन एनी केस आपने बीच में मंगाना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। बिल्कुल सेम वही बात बोल रहा है कि इज़ फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज व्हेन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। अगर आप अनदर डे, जो जिस टाइमिंग पे, जिस डेज पे, यहाँ पे डे की बात कर रहा है, जिस डेज पे या फिर जिस टाइमिंग में ये खाना अवेलेबल नहीं करते हैं और फिर भी आपको भूख लग रही है या आपको खाना चाहिए और दिनों का, तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं। फिक्स चार्जेस तो वो कि जो इन्होंने फिक्स किया होगा, बता रखा होगा कि ये टाइमिंग पे आपको ये दिन पे खाना मिलेगा और ये दिन पे खाना नहीं मिलेगा। सपोज़ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैंने 5 डेज़ रखे, मंडे टू फ्राइडे का, और सैटरडे संडे मैंने ऑफ रख दिया। अब वो सैटरडे संडे मेरे हो गए एक्स्ट्रा डेज। अगर मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ तो एक्स्ट्रा मेरे को मेहनत चाहिए। वहाँ पे मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैं करवाऊँगी नहीं करवाऊँगी, लेकिन मेरे 5 डेज़ जो है ना वो मेरे फिक्स हो गए। 2 डेज़ का पता नहीं है, तो वैसे ही है, वो रिमेनिंग हो गए हमारे। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अब हम यहाँ पर पहले एक ही लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 एज होटल चार्जेस। पहले इतना ही पढ़ेंगे, अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं स्टूडेंट ए है हमारे पास। ठीक है, स्टूडेंट ए है जिसने 20 डेज, देखो एक हमारे दो चीज़ें थी, ध्यान रखना। एक हमारा था फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है, और एक हमारे थे रिमेनिंग डेज। ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस आप मान लो लेट फिक्स्ड चार्जेस इज एक्स। ओके,
देखो मैं इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ, सिर्फ आपको स्टेटमेंट नहीं बनानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट हमें नहीं आ रही है तो आप बता दीजिएगा, मैं उसकी स्टेटमेंट बना दूँगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने बोला था 20 डेज एक्स्ट्रा डेज बोल रहे थे कि 20 डेज उसने एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए बोला था। ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, मतलब एक्स्ट्रा डेज उसने लिए हैं। शी हैज़ टू पे 1000 एज होटल चार्जेस। उसने कहा होटल चार्जेस दो चीज़ों को मिक्स होके बने थे, तो जो हमारे होटल चार्जेस हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ होटल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, हॉस्टल है, सॉरी होटल लिख रही हूँ मैं, हॉस्टल, ठीक है, चार्जेस। और शायद मैं पूरे ही क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, हॉस्टल है, होटल नहीं है, होटल पढ़ रही मैं, हॉस्टल है, सॉरी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो चार्जेस है, अब ये चार्जेस कैसे आएंगे, अगर मैं फिक्स चार्जेस प्लस रिमेनिंग चार्जेस कर दूंगी तो मेरे पास होटल चार्जेस आ जाएंगे। तो होटल चार्जेस का क्या हो गया, ये चीज़ हमारी वाई, हमने यहाँ वाई लेट करी थी। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको लेट करेंगे एक्स एंड वाई, देन आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी बन रही है ये, बिल्कुल सेम। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, वेयर एज स्टूडेंट बी, बुक खोल के रखें, स्टूडेंट बी, ठीक है, हुज टेक फूड फॉर 26 डेज, यानी कि फिक्स चार्जेस तो सेम रहेगा, जो इसके पैसे हैं वो चाहे दूसरा बंदा हो चाहे तीसरा बंदा हो सेम चार्जेस लेगा, यानी कि इसका एक्स प्लस रिमेनिंग चार्जेस, मतलब रिमेनिंग डेज चार्जेस भी लिख सकते हो, डेज भी लिख सकते हो। ये दिया हुआ है 26 डेज यानी 26y, ठीक है, इज इक्वल टू कितने पैसे दिए उसने 1180। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसी के सेकंड पार्ट पर रीड कर लेते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट, इतना ही पढ़ेंगे। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं और बुक खोल कर रखें ताकि आपको समझ आता रहे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आप फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है जो ऊपर होता है और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, 2/3, 4/5, ये हमारी फ्रैक्शंस होती हैं। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पर न्यूमरेटर है और जो हमारा d है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3, जैसे कि आपके पास बिकम आ जाए, गेट आ जाए, ऑब्टेन आ जाए, रिजल्ट आ जाए, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, इक्वल टू समथिंग कुछ आ जाएगा, मतलब इक्वल में लिखा जाता है। तो अब इसने क्या बोला है कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बारे में नहीं बताया, इक्वल में बता दिए 1/3 है, बिकम 1/3 व्हेन, जब 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y, तो x न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यही है। अब इसने यहाँ पर कुछ बोला है, उसने बोला है न्यूमरेटर में -1 कर दो और डिनोमिनेटर का कुछ बोला ही नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन यही बन गई। अब सेकंड इक्वेशन देखो, एंड इट बिकम्स 1/4, बिकम्स बोल दिया तो इक्वल में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दे, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे इसी के, बुक खोल के रखें
यश क्वेश्चन बोल रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, ठीक है, इन द टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब यहाँ पे दो चीज़ें बोली हुई हैं कि उसके मार्क्स तो आ गए हैं, लेकिन हमें पता क्या चलेगा उसने कितने सही करे हैं कितने गलत करे हैं, ठीक है। तो उसने बोला राइट, अगर वो कह रहा है 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर वो राइट आंसर देता है हर एक, ईच मतलब हर एक, अगर राइट आंसर देता है तो हम 3 मार्क्स उसको दे देंगे, ठीक है। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं हर एक रॉन्ग आंसर पर उसे 1 माइनस लॉस करना पड़ेगा। लूज मतलब -1 मिलेगा, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अब उसने अवार्ड के बारे में बोला है। अब यहाँ पे जो इक्वेशंस बन रही है ना उस पर ध्यान दो कि अब ये दूसरा बंदा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं 40 मार्क्स वाला जो अब इसने बताया है। इसमें क्या होगा, लेट कर लेते हैं राइट आंसर, पहले लेट करेंगे फिर इसको समझाएंगे, ठीक है, पहले फिर इसको समझेंगे। पहले क्या बोलना है, दो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम लेट कर लेते हैं, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है राइट आंसर। सबसे पहला इन एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप एक्स और वाई देख लो कि दो चीज़ें कौन सी दी हुई हैं क्वेश्चन में। यहाँ ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं। उसने बोला कि राइट आंसर कितने थे उसके, 3 मार्क्स मिलेंगे, राइट आंसर इतने हैं, यानी कि जो भी उसके राइट आंसर होंगे उसको आपको 3 से इंटू करना पड़ेगा। कैसे, अगर सपोज मेरे मार्क्स राइट आ रहे हैं 4, ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे हर एक इंडिविजुअल के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं चाहो तो इसको प्लस कर दूँ, मैंने कल भी बताया था कि मैं 3 + 3 + 3 + 3 कर दूँ 12, या फिर मैं 3 और ये कितने 1 2 3 4 4, जब सेम चीज़ होती है ना तो हम ये कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 होता 5 होता तब ये नहीं करते, तब हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम फिर प्लस ही करते ओनली। जब सेम चीज़ें प्लस हो रही हो ना 10 बारी 12 बारी, तो प्लस करने से अच्छा आप उसको इंटू कर दें। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग आंसर के बारे में माइनस लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चाहो तो आप प्लस भी लिख सकते हो। देखो मैं करके दिखाती हूँ प्लस, लेकिन यहाँ पर इसने बोला है -1 मिलेगा और यहाँ y, ठीक है, और टोटल जो उसके मार्क्स थे वो 40। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्लस होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन उसने बोला है रॉन्ग आंसर के लिए -1 मिल रहा है हमें। तो अब दो साइन इकट्ठे नहीं आते तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। अब ये मत सोचेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाया यहाँ नहीं लगाया, वो आपकी इच्छा है। 3x ± -y = 40, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए बुक में आ जाएं, बुक में पढ़ें। हैड 4 मार्क्स बीन अवेयर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अब उसने बोला है कि 4 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, तो ठीक है। अब करेक्ट आंसर हमारे ये थे तो 4 मार्क्स मिल रहे हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बता रहा था, अभी सेकंड इक्वेशन के बारे में बता रहा है। फिर इसने बोला है 4 मार्क्स अवार्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अब हमारे कोई भी आंसर आएगा करेक्ट, अब उसके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। अब एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, यही वाला पैटर्न हमें यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड मतलब माइनस करना यानी सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम यानी घटाना, फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर। उसने बोला है माइनस बोल रहा है, अब डायरेक्टली मैं कर देती हूँ यहाँ पे माइनस। उसने बोला है 2 मार्क्स मिलेंगे हमें, डिडक्ट मतलब माइनस करके, और देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर इस हिसाब से होता है तो 40 मार्क्स अर्न करेगा, और अगर यश को 50 मार्क्स चाहिए तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी हैं
ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड, मैं इक्वेशन बना रही हूँ, उसके बाद देखो समझा रही हूँ। 3 मेथड्स होते हैं। एक तो आप रीड करें, रीड करने के बाद समझें, उसके बाद इसकी इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व करें और आंसर लेकर आएं। अब जो सॉल्यूशन वाला है वो पैटर्न मैं नहीं करा रही, आपकी इच्छा है, चाहो इसको आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन किसी से मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है मेथड्स में तो मेरी जाके वीडियोस देखो, उनमें हेल्प मिल जाएगी आपको। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप मैसेज मतलब कमेंट कर देना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। उसने बोला है ए और बी जो है ना वो 2 कार हैं। ठीक है, आगे जाके उसने बोला है, लेकिन हमें पहले ही पता है कि वो कार है। आगे एक लाइन पढ़ लेते हैं और 1 कार स्टार्ट्स, बस इतना ही सुनना था कि ए और बी जो है दोनों ही कार हैं और 100 किलोमीटर वो चल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बताया किसको हम क्या मानना है, किसको क्या नहीं मानना। तो लेट भी इसका हम x मान लेते हैं, इसका y मान लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जब भी डिस्टेंस की बात आ रही है अब किलोमीटर की तो यहाँ फॉर्मूले की बात हो रही है, तो इसीलिए लेट करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, किस चीज़ को लेट करेंगे ये मालूम नहीं है, इसलिए लेट नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन आगे रीड करने के बाद देखेंगे कि हमें लेट एक्चुअल में करना क्या है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ए भी चलती है और बी भी चलती है सेम टाइम पर। ठीक है, सेम टाइम पर चलती है। आगे उसने बोला है यानी कि जो हमारा टाइम होगा टी होगा वो इक्वल होगा T1 एंड T2। लेकिन आगे क्वेश्चन में रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड। ये बात को समझ में आई है, जो कार हैं उनकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम। अगर वो राइट में जा रहा है तो वो भी राइट में जाएगा, वो लेफ्ट में है तो वो भी लेफ्ट में जाएगा। सेम डायरेक्शन बोला है, ठीक है, और डिफरेंट स्पीड बोली है, यानी कि जो लेट करेंगे हम स्पीड करेंगे, यानी कि स्पीड 1 इज इक्वल टू एक्स, स्पीड 2 इज इक्वल टू, यानी ये ए की मान लो, ये बी की मान लो, और ये हो जाएगी वाई। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बोला है इसीलिए हमने कर दिया। यहाँ से हमें पता चल गया लेट हमें करना क्या था। स्टार्टिंग में करते तो गलत हो जाता। आगे चलते हैं। फिर इसने बोला है देन दे मीट इन 5 आवर्स। सेम डायरेक्शन की बात उसने बोल दी है, 5 आवर्स की बात बोल रहा है, यानी कि टाइम इसने यहाँ पर बता दिया है कि 5 आवर्स लग सकते हैं। पहले इतना ही पढ़ेंगे, आगे बाद में देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि सेम डायरेक्शन और डिफरेंट स्पीड के हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। चलिए देखते हैं। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू पे समझाती हूँ कि यहाँ पर हम क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ पे आप नाम ले लो, ए कार है, क्योंकि कार के नाम तो आपको पता ही है, ये हमारी बी कार है। ठीक है, लेकिन बी है, उसके आगे भी आप एक और बना लें, इसका नाम आप क्यू टी पी जो भी रखना है यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ भी करना है, सी डी भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। यहाँ मैं डी लिख रही हूँ अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ मैं सी लिख रही हूँ। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर पी क्यू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि आगे पीछे लेने हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमने नाम जो लेट करे हैं वो एक दूसरे से पास पास है, पी के बाद क्यू ही आता है, तो हमने ये दोनों लेट लिखे हैं, ये तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ये है हमारे पास। अगर मैं जो मेरी कार है वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो ये भी यहीं ऐसे चलेगी, ये भी ऐसे ही चलेगी,
तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये निकालना है, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन, फर्स्ट केस रहेगा व्हेन टू कार्स, ये मैं लिखवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मूव्स इन द, कार्स मूव लिख दो क्योंकि एस यहाँ पे है तो यहाँ नहीं आना चाहिए, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होगी तो क्या चलेगी, ये कि यहाँ से भी जा सकती है, ये भी यहाँ से जाएगी, तो आगे की तरफ ही जाएगी ना, तो इसीलिए मैंने एक आगे का और बना दिया है। तो हम कैसे निकालें कि हमें तो ए और बी तक का ही सफ़र तय करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैसे आएगा ये, तो मैं ये कर सकती हूँ ए क्यू, क्योंकि आगे तो जाना ही जाना है बी ने, और ये भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये भी आगे जा रहा है तो ये भी आगे जाएगा, ये सेम डायरेक्शन का ही है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, मैं कर देती हूँ जो मेरा ए क्यू है वो एक्स कार का डिफरेंस है, यानी कि ए का मेरे पास ए क्यू है, क्योंकि वो ए जो है वो आगे तक जाएगी, और जो मेरा बी है वो मेरा बी क्यू तक जाएगी, है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, तो ए भी भागेगी यहाँ तक, बी भी भागेगी यहाँ तक, ठीक है। ये वाले डायग्राम में मैंने आगे क्यों करा है, क्योंकि ये ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, इसके पास नहीं जाएगी, तो क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये जो है मेरा वो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मुझे निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है, क्योंकि भाई डिस्टेंस की बात करी गई है, इक्वल में जो कंप्लीट दिया हुआ है उसका फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम रहता है, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम ए का अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड हमारी हमने मांगी थी ए के हिसाब से एक्स मानी थी, और टी जो था हमारा, जो टाइम था वो 5 था, क्योंकि उसने बोला था टाइम सेम होना चाहिए, तो सेम है तो वही आएगा, और इजिकल टू कुछ भी नहीं है अभी, तो बी मेरे को और चाहिए, बी में मेरी जो स्पीड थी वो y थी, और जो टाइम है वो सेम था, यानी 5, और उसने बोला था कि दोनों जब अपना डिस्टेंस कवर करेंगे तो 100 होना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस होगा, बिकॉज ऑफ दैट कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका और इसका डिस्टेंस दोनों मिलाकर नहीं, दोनों को लेस करके मेरा 100 होगा, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर मैं हमने क्या करा होगा यहाँ पे, अगर मैं करूँ तो ये मेरा रहेगा ए क्यू, क्योंकि ये डिस्टेंस बताया मैंने, ए क्यू माइनस बी क्यू, दोनों के डिस्टेंस को माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास ए बी आएगा। मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगी तब जाके मेरे पास, ये वाला माइनस करूंगी तब जाके मेरे पास ए बी का आएगा। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। सेकंड इक्वेशन रीड आउट करते हैं, क्या कह रहा है, बुक निकालने दोबारा देखें। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब दूसरा बोल रहा है व्हेन टू, पहले था सेम डायरेक्शन के बाद बोल रहा था, अब बोल रहा है व्हेन टू कार्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन है, अब क्या होगा, हमें ज़्यादा दूरी पे नहीं जाना है, हमें ए बी ही बहुत काफ़ी रहेगा, बीच में हम पी डाल देते हैं। तो इसने क्या कहा है, ये भी यहाँ से आएगा अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये आ रहा है हमारे पास लेफ्ट से आ रहा है, ये राइट से आएगा, ये यहाँ से आएगा, दोनों आपस में मीट करेंगे, यानी कि इसको मैं ये लिख सकती हूँ ए पी प्लस बी पी बी इज इक्वल टू 100। ठीक है, वही फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला डिस्टेंस का लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है आगे देख लेते हैं, मीट इन 1 आवर। जब ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये आपस में, आप इसको
टूवर्ड्स भी बोल सकते हो, टूवर्ड्स का मतलब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है, टूवर्ड्स, ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो टूवर्ड्स का मतलब भी होता है कि अपोजिट, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने स्पीड का तो हमने ऑलरेडी लेट कर ही रखा था, तो हमारा जो टाइम है, स्पीड तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, क्या रहेगी, स्पीड हमारी रहेगी x, और इसने जो हमारा वो है टाइम जो है वो 1 बोला है, तो 1 + 1 × y = 100, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन, x + y = 100, द सेकेंड इक्वेशन। कुछ बुक्स में या फिर कुछ गाइड्स में या फिर कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा या टीचरों ने आपको ऐसे कराया होगा, ये पहली इक्वेशन बनाई हुई है, सेकेंड इक्वेशन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ ओके, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक खोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बुक नहीं शो कर रही हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है कि एक एक इक्वेशन आपको ध्यान से पढ़नी है, मैं पूरा नहीं पढ़ाती, इसलिए ध्यान रखना कि मैं एक एक इक्वेशन बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ, तो ये ध्यान से सुनना। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अभी जैसे बोल रहे वैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। गेट मैंने अभी पीछे बताया था, इक्वल का सिंबल लगा दें, गेट रिड्यूस बाय 9 यानी कि सब्ट्रैक्ट बाय 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिड्यूस्ड बाय 9, ठीक है। जो हमारे ये आएगा वो उसमें हमें ये माइनस करना है, ये पूरा है रिड्यूस, ये पूरी लाइन है, हमें ध्यान रखना है। अभी इक्वल का सिंबल नहीं लगा रहे, गेट लिख देते हैं, गेट्स, ठीक है। ये लाइन आपने पढ़नी है बस। उसके बाद वो बोल रहा है इफ़ इट लेंथ, पहले इतना कर लेते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो इक्वेशन को जब आप ये पढ़ोगे तो इसको ध्यान से पढ़ो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फटाक से लिख दो, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेट कर लो, लेंथ जो होगी हमारी उसको x कर लो, और जो ब्रेड्थ होगी उसको y, ठीक है। तो x × y हो जाएगा। उसने बोला रिड्यूस बाय 9, तो रिड्यूस मतलब माइनस और 9, ये हो गया। आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी इक्वेशन पूरी बनी नहीं है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इफ़ इट लेंथ इज रिड्यूस, अब यहाँ लिख देते हैं लेंथ इज मतलब इज इक्वल टू रिड्यूस, लिख देते हैं रिड्यूस्ड बाय 5, यानी कि ये पूरा लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी गेट्स है, यानी इसके साथ जुड़ी हुई बात है, ठीक है। रिजल्ट तो तब आएगा ना जब कुछ यहाँ पर लिखा होगा, तब गेट वो रहता है, नहीं तो ये अभी इंग्लिश वाला है। जब वो कोई न्यूमेरिकल के साथ आता है तब वो इक्वल टू लगाना। अब यहाँ पे ये, फिर उसके बाद वो कह रहा है जो ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ इज, ये ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। पहले इतनी ही बनाते हैं, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई है, तो ये पूरी एक इक्वेशन बनाएंगे। ये स्टार्टिंग की इक्वेशन है, ठीक है। अब हम ये करेंगे, ये वाले के साथ वो कह रहा है अगर वाली कंडीशन क्या है, ये कब होगा, जब यानी इज इक्वल टू, जब मेरा लेंथ में रिड्यूस 5 यानी लेंथ -5, यानी लेंथ को क्या माना था x, तो x - 5, ब्रेड्थ को क्या माना था y, इंक्रीज मतलब प्लस और 3, जब ये दोनों हो जाएंगे तो ये दोनों भी क्या होंगे हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ था हमारे पास, तो ठीक है लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं। वो कह रहा है जब हम अपने एरिया में
9 माइनस कर देंगे वो किसके बराबर आएगा, इन दो के बराबर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर, क्योंकि उसने इफ वाले केस में बोला है तो हमने ये वाला जो कंडीशन है वो इसके बराबर रखनी है। गेट का काम तब होगा लास्ट में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिक्स है आपस में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार है, इसको आप खोल दो। एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एंड वाई प्लस 3। इसको पूरा इक्वेशन को खोल के दिखा देती हूँ। -9 ये पूरी इक्वेशन इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब एक से ज़्यादा हो तो ब्रैकेट में डाल दें, कन्फ्यूजन नहीं होती है, नहीं तो कुछ छूट जाएगा। -5 इसको पूरे इसके साथ डाल दें, इसका मतलब है कि x पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, 5 भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। एक के साथ नहीं करना, हमें पूरे के साथ करना है। तो x इंटू वाई यानी xy प्लस x इंटू 3x माइनस 5 इंटू वाई 5y माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 कर दें। ये दोनों कैंसिल, ये वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, कैंसिल यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये आ गया आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 9 था, वहाँ ले जाओ 15, ये हो जाएगा 10 और 5 6, ठीक है। और इजिकल टू में 3x माइनस 5y होगी फर्स्ट इक्वेशन आपकी तैयार, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आगे रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, इसको डायरेक्ट करते हैं। वो कह रहा है अगर लेंथ में इंक्रीज बाय 3 यानी कि x, अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ध्यान रखना, क्वेश्चन रीड करो। उसने बोला है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, इंक्रीज कर रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है 3 से, तो प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ यानी y, और उसने बोला इंक्रीज ही कर रहा है दोनों को तो प्लस, लेकिन 2 से कर रहा है, और द एरिया ऑफ इंक्रीज बाय 67। अब वो बोल रहा है कि अगर इनका रिजल्ट क्या आने वाला है, इनका रिजल्ट आएगा एरिया, एरिया यानी XY, फिर वो कह रहे हैं इंक्रीज यानी प्लस 67। इससे आप इक्वेशन खुद बनाएं जैसे मैंने ऊपर बताई है। आई होप सो आपको ये समझ आए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर डालूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप NCERT के साथ साथ कोई RS ML किसी भी तरीके की बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आपको क्वेश्चन में डाउट है या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा, आप गूगल पे सर्च मार रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च मार रहे हैं, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर मेरे चैनल पे या फिर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही या फिर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ आ रही है, तो कुछ भी हो तो आप प्लीज़ शेयर विद मी एंड मैं आपको पूरा साथ दूंगी कि आप एटलीस्ट जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और मैं फास्टली वीडियोस बना रही हूँ। आई होप सो ये बहुत थोड़ी लेंथी बन रही हैं, बट आई होप सो आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, ये 100% श्योर है। और थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, शब खैर।